शुरू करते हैं। गूगल एड्स इस वीक में हम लोग ये ख़त्म करेंगे, इसमें वेरियस चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्रिएट ही आ जाना है, और क्रिएट आपने करनी है एक अदर कैंपेन सॉरी एक कैंपेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैंपेन का मकसद क्या है? मुख्तलिफ मकासद होते हैं कैंपेन के। सबसे पहले है जी सेल। अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, जिस तरह आपका स्टोर होगा आगे इन फ्यूचर में शॉपिफाई का, या आगे जाके आपका स्टोर होगा अमेज़ॉन का, दराज का तो नहीं, इसके साथ लिंक होता, दराज का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है, मगर शॉपिफाई का आपका स्टोर हो, ईबे का आपका स्टोर हो, अमेज़ॉन का स्टोर हो, अली बाबा का भी नहीं इसका इतना होता, तो उसका आपका स्टोर होगा। उस पर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए, तो आपका टारगेट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सेल लाना। लीड्स क्या होती है और ट्रैफिक क्या होती है? इंटरनेट पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे आपकी ट्रैफिक है। इंटरनेट पे मौजूद सारे लोग आपकी क्या है? ट्रैफिक। उस ट्रैफिक में से जो लोग जेन्युइनली आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, उस रश में से जो लोग जेन्युइनली आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो जेन्युइन आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं, आपसे कोई सवाल जवाब पूछते हैं, या वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ये आपकी लीड है। वेबसाइट ट्रैफिक में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ऐप प्रमोशन, आपने एक एप्लीकेशन बनाई है तो आपका मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, अगर आपने कोई, ये ज़्यादातर NGOs यूज़ करती हैं, जिस तरह फ्री पैलेस्टाइन के इश्तहार चलते होते हैं, फ्री कश्मीर के इश्तहार चलते होते हैं, सदका खैरातों के इश्तहार चलते होते हैं, कुर्बानी की खाले जमात इस्लामी को दे, तो ये जो सारे इश्तहार आते हैं ये अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में आते हैं। लोकल शॉप विजिट एंड प्रमोशन, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी दुकान को विज़िट करें, किसी लोकल शॉप को आपकी विज़िट करें, आएँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हम लोग रखते हैं, मैं आपको समझाने के लिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं ये रखता हूँ लीड्स के। गूगल गाइडेंस में हटा देता हूँ, मज़ीद ऑप्शन नहीं ओपन कर रहा, वैसे करनी चाहिए। इसके बाद है सेलेक्ट कैंपेन टाइप। आप सर्च में आए, लोग आपको सर्च करें, लेट से मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मैं टिश्यूज़ अगर लिखूँ यहाँ पे, डोमेन, ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना टॉप पे, तो इस तरह इसको बोलते हैं हम लोग सर्च। आप इस तरह सर्च में शो। परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है कि आप जितने भी गूगल और उसके एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन सारों पर पहुंचेंगे। डिस्प्ले, जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर इनसाइड एड्स इसको बोलते हैं, इन साइड नहीं, SITE, इनसाइड एड्स। शॉपिंग, आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो OLX जैसी वेबसाइट्स पर शो होगी, जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ खरीदने आते हैं। क्लासिफाइड साइट्स पे शो होगी, जहाँ पे लोग कुछ ख़रीदने आते हैं तो वो आपकी चीज़ भी ख़रीद लें। वीडियो, आपकी ऐड यूट्यूब पे शो होगी। एप्लीकेशन, आपका ऐड जो वो प्ले स्टोर पे शो होगी, और एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। स्मार्ट में क्या होता है? स्मार्ट में होता है कि सारा जो कुछ है वो बिज़नेस सोल्यूशन होता है, कंप्लीट एक बिज़नेस सोल्यूशन है। गूगल ऐड की AI और उसका जो एल्गोरिदम है वो खुद सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है और एट द एंड आपको रिजल्ट्स दिखा देता है। डिमांड जेन क्या है कि यूट्यूब, डिस्कवर, जीमेल, जितनी भी गूगल और उसके एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो करेगा गूगल अपनी मर्ज़ी से करेगा। मैं कर लेता हूँ जी परफॉर्मेंस मैक्स या डिमांड जेन, ठीक है जी। मैं फ़िलहाल परफॉर्मेंस मैक्स कर रहा हूँ। अच्छा जी, जब आप लोग आपकी ऐड पे क्लिक करें तो वो कहाँ जाके पहुँचे? यहाँ पे आप अपनी कोई वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, आप अपने फेसबुक का पेज का लिंक दे सकते हैं, अगर आपका कोई स्टोर है आप उसका लिंक दे सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, जिसका चाहें आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। जब आपके ऐड पे क्लिक हो गया तो लोगों ने इधर आना है। कंटिन्यू कर देंगे जी।
कंपेन का नेम रख देंगे जी, कंपेन का क्या नेम है, MM2 में रख देता हूँ इसका नाम। कंटिन्यू कर देंगे, स्टार्ट न्यू, ये मैंने पहले भी लेक्चर दिया था तो ये उसकी पड़ी हुई है। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, इसको फिलहाल कन्वेरियंस पे रहने दें, ये क्या होती है इसकी डिटेल में हम बाद में आएंगे। बट फॉर न्यू कस्टमर ओनली क्या होता है कि आपके जो ऐड है वो उन्हीं लोगों को दिखाए जाएंगे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, यानी एक बार आपका ऐड शो हो गया तो दोबारा सेम बंदे को आपका ऐड शो नहीं होगा, तो ये हरकत आपने नहीं करनी। नेक्स्ट कर दें, कहाँ कहाँ आपने अपना ऐड शो कराना है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, पाकिस्तान, एंटर एंड अदर लोकेशन। फिलहाल पूरी दुनिया में शो हो रहा है, इस तरह करोगे तो कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। क्यों, फिर आपने बेचनी है रज़ाई दुबई वालों को, ओमान वालों को, आपकी रज़ाई से क्या लेना देना, वो आपकी रज़ाई का इश्तेहार दे के क्या करेंगे। आपने बेचनी है लेट से लेदर जैकेट्स, तो आपको भी पता है ये जो लेदर जैकेट्स की सबसे बड़े बायर्स हैं ये नदरन एरियाज़ वाले हैं, यूरोप वाले हैं। तो इसी तरह आप एंटर एंड अदर लोकेशन करेंगे और जो भी लोकेशन आपने ऐड करनी है, जहाँ पे आप अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं वो लोकेशन आप ऐड कर देंगे। लेट्स से कि आपने अपना ऐड सियालकोट में दिखाना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सियालकोट। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि सियालकोट की करंट पॉपुलेशन क्या है, ±10%, यानी कि 10% का इसमें गलती का चांस है, लेकिन 7,81,761 पॉपुलेशन है इस टाइम सियालकोट की, राउंड ऑफ करके। आपने अपना ऐड लाहौर में शो करवाना है, आपने अपना ऐड अफ़गानिस्तान में शो करवाना है, अफ़गानिस्तान की पूरी कंट्री में आप अपना ऐड शो करवा सकते हैं। जितने ज़्यादा आप मुल्क ऐड करते जाएंगे आपकी ऐड की कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर आप उस ज़्यादा मुल्कों में ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा बार लोग देखेंगे, थोड़े ज़्यादा मुल्कों में थोड़े पैसे देंगे तो कम लोग देखेंगे, इस तरीके से। तो आपको अपनी टारगेट कंट्री का पता होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको टारगेट एरिया का पता हो, जैसे एक यूरोप का सेलर है, उसके पास बड़ी अच्छी फर जैकेट्स हैं, तो सिब्बी के लोग तो वो नहीं ख़रीदेंगे, लेकिन सिब्बी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो अच्छे से रिसर्च करें और अपनी जो उसने सर्च इंजन देना है, यहाँ पे जो उसने सर्च लोकेशन लिखनी है वो हमारे नदरन एरिया, वो नारान, कागान, मरई, मालम जब्बा, ये सारे एरिया से वो लोग फ़र जैकेट ख़रीदेंगे, या वो सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान लिख दे। पूरे पाकिस्तान के लोग तो फ़र जैकेट नहीं ख़रीदने में इंटरेस्टेड, सिब्बी के लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, कराची के लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लाहौर के लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आगे बात की समझ। तो ये अब आपने अपने कस्टमर ऑडियंस पे रिसर्च करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको यहाँ पर पुट कर देना है। ओके जी, अच्छा जी, एक है जी हमारे पास लोकेशन और एक है मेरे पास रेडियस। लेट से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैंने USA का एक शहर है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क USA, ठीक है जी। तो कितना एरिया मैनहट्टन का, मैनहट्टन के इर्द गिर्द, मैनहट्टन के सेंटर ऑफ मैनहट्टन से लेके 20 मील, इसको मैं 30 मील कर देता हूँ। अगर मीलों की नहीं समझ आती तो किलोमीटर कर लें। मैनहट्टन से आगे 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में आपका जो रेडियस है वो फैला हुआ होगा। ये देखें जी, मैनहट्टन का यहाँ से निकल के वो न्यू हेवन अगले उसमें जा रहा है, अगले कह लें स्टेट में जाना शुरू हो गया 100 किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों अपना रेडियस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या अगर आप सिंपल चाहें तो लोकेशन भी कर सकते हैं। ऐड लोकेशन बल्क का क्या मतलब है, सियालकोट, लाहौर, कराची, सर्च, ये लें जी, ये सारी की सारी मेरे पास लोकेशन ऐड हो गई है। टारगेट ऑल, ये कराची, ये लाहौर और सियालकोट। सेव करेंगे, मेरी लोकेशन सेव हो जाएगी। यहाँ सिंपली आप इधर, अब मैं फ़िलहाल सियालकोट रख देता हूँ।
लैंग्वेज, जहाँ पे आप पोस्ट लगा रहे हैं, जिधर आप ऐड चला रहे हैं, वहाँ के लोग कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी बोलते हैं, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स का मतलब है कि आपको गूगल खुद ही खुद ब खुद, आप अभी आगे जाके जब इधर एसेट जनरेशन में आऊँगा तो पता लग जाएगा। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें। ऐड स्केड्यूल, सारा दिन चलेगा ऐड, सारा दिन 7 डेज अ वीक चलेगा ऐड, या स्पेसिफिक डेट्स में चलेगा? नहीं जी, ऐड स्केड्यूल ऑल डेज नहीं जी, मैं कहता हूँ सिर्फ मंडे, सैटरडे और संडे को ऐड चले। फॉर एग्जांपल पापा जॉन की जो ऑफ़र है 2 फॉर ट्यूसडे, वो ऑफ़र हर ट्यूसडे को ऑटोमेटिकली सारे वेबसाइट्स पे शो होना शुरू हो जाती है, सारे प्लेटफॉर्म पे उसका इश्तेहार आना शुरू हो जाता है। ट्यूसडे के अलावा उसका इश्तेहार नहीं आता। इसी तरह सफ़ायर की जो ऑफ़र है, सफ़ायर की जो सेल लगती है साल के साल एक, उसकी जो वो ऑफ़र है वो 10 दिन पहले ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, और जिस दिन रात को 12 बजे सेल ख़त्म होती है वो ऑफ़र भी इंटरनेट से गायब हो जाती है। वो क्या होता है कि वो स्केड्यूल कर देते हैं कि भाई इन्हीं डेज में हम लोगों ने ऐड चलाना है। यहाँ से अगर आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से थर्सडे को कितने बजे से लेके कितने बजे तक, ओहो गलत आ गया। ऐड स्टार्ट एंड एंड डेट, किस डेट को ऐड स्टार्ट होगा? मैं इसको कहता हूँ कि भाईजान आपने 18 जुलाई को स्टार्ट होना है और आपने 26 जुलाई को बंद हो जाना है, तो 18 से 26 के दौरान में आपका ऐड चलेगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका होता है कि आप बजट सेट कर दें, जब पैसे ख़त्म ऐड ख़त्म। और इस सूरत में क्या होता है कि आप पैसे आपके जब तक दिन नहीं ख़त्म हो जाते आपके पैसे डेली के डेली कटते रहते हैं, या सेटिंग के एंड पे जिस तरह भी अब आपने स्पेसिफाई करना है। लेकिन ये सारा कुछ हो गया आपका। नेक्स्ट करेंगे एडसेंस जनरेशन। मैंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, उसने ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है आपको पता है कि वो गूगल सर्च कंसोल के साथ भी लिंक्ड है, तो उसने वहाँ से ऑटोमेटिकली मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी फिल कर ली। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पे एतबार नहीं है तो यहाँ पे आप खुद करना है। व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर यू एडवर्टाइजिंग इन दिस कैंपेन? इस कैंपेन का आपका मकसद क्या है, बेचना क्या चाह रहे हैं? अगर आप शर्टें बेच रहे हैं तो टी शर्ट्स लिख लें, लेदर जैकेट्स लिख लें, या जो भी उस पोटेंशियल जितने भी आपके फिक्स टैग्स हैं वो सारे यहाँ पर आपने ऐड कर देने हैं। व्हाट मेक योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक, अपने बारे में यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट अस लिखें। सेलेक्ट पेजेस टू इनहेंस इमेजेस फ्रॉम, इनहेंस एंड सजेस्ट इमेजेस फ्रॉम। आपने इमेजेस जो CCBD की वेबसाइट में इमेजेस गिवन है, ये वो इमेजेस मेरी ऐड में लगा देगा। जेनरेट एसेट्स पे मैंने क्लिक किया, एसेट ग्रुप 1 चलें, इसका नाम भी रहने देते हैं। फाइनल URL, जब आप क्लिक करो तो इधर आके गिरो, ccbdedu.com पर आके गिरो। हेडिंग्स, हेडिंग्स में क्या होता है जी, यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें जी YouTube का ऐड, ये नीचे आपको हेडिंग शो हो रही है, ये वोकेशनल एंड ट्रेनिंग ट्रेड। जब ऐड शो होता है, कोई आपको YouTube पे ऐड नज़र आता है, तब एक हेडिंग होती है, उसके टाइटल लिखा हुआ होता है कि ये ऐड किस बारे में है, तो दैट इज नोन एज हेडिंग, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ हेडिंग्स इन्होंने हमारी दी हुई हैं। मैं जिस भी हेडिंग पे थोड़ी देर होवर करूँ यहाँ पे सैम्पल दिखा देते हैं। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग हेडलाइन हेडिंग्स क्या हैं? तफसीली, लंबी बात, ओके जी। एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन अगर आपने ऐड की देनी है। डिस्क्रिप्शन, अपनी पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दें। मुझे बताने की इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, ये वही वाली डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये ज़रा यहाँ पे वर्ड्स की कैद है। जी, ये ऑटो फिल हुआ हुआ है। इमेजेस आप लगाएं, इमेजेस आपकी यूट्यूब पे भी शो होगी, और अगर यूट्यूब पे आपने वीडियो ऐड देना है तो नीचे भी ऑप्शन आएगी वीडियो की। मैं ये वाली जो पहली तस्वीर आई है मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जी, क्लोज्ड इस तरीके से है यूट्यूब। थोड़ा वेट करें, अभी इधर ये हमारी पिक्चर शो होगी। नहीं हो रही, चलो ये लें जी, ये इस तरीके से हमारा ऐड गूगल पे शो होगा, गूगल सर्च में शो होगा। डिस्प्ले इमेज,
जो वेबसाइट्स होंगी उनके अंदर हमारा ऐड ऐसे शो हो रहा होगा। जीमेल में भी जब मेल को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका ऐड शो होगा। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी नहीं आ रहा फॉर सम रीज़न, लेकिन यूट्यूब में भी यहाँ पर हमारा ऐड शो होगा। वीडियोस आपने ऐड करनी है, वीडियो कोशिश करें कि अगर अनस्किपेबल ऐड लगाना है तो 5 सेकंड की वीडियो रखें तो आपका ऐड अनस्किपेबल रहेगा। ओके जी। और अगर स्किपेबल ऐड लगाना है तो जैसे ही 5 सेकंड से वीडियो ज़्यादा हो जाएगी आपका ऐड अनस्किपेबल हो जाएगा, लेकिन 30 सेकंड से कम रखना है। 30 सेकंड से ज़्यादा करोगे तो फिर वो एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। ओके जी। ये लो वीडियो यहाँ से आप अपलोड कर लें अपनी कोई, तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ या तो मैं छोड़े। यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर लें, अपने चैनल का जो URL जिसके आपने वीडियो प्ले करवानी है उस लिंक को कॉपी पेस्ट करें। लेट से मैं यहाँ यूट्यूब में जाता हूँ, ये मेरे पास ये वीडियो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। 10 सेकंड्स के वो रिक्वायर कर रहा है मुझे। ये जी, ये वीडियो मेरी अपलोड हो गई है। सेव पे क्लिक करूँगा, वीडियो भी मेरी यहाँ पर आ गई है। साइट लिंक्स क्या होते हैं कि मज़ीद आप क्या क्या अबाउट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये नहीं मैंने ऐड करना, इसकी जगह मैं कुछ और कर देता हूँ। इसकी जगह मैं दे देता हूँ डिप्लोमा वेरिफिकेशन। यानी जी डिस्क्रिप्शन लाइन यहाँ पे आप लिख दें और क्लिक करें तो आप कहाँ पे जाएं जी, CCPD EDU वेरीफाई नाउ पे। ये जी, ये इन वाली बातों को रहने दें। और ये स्केड्यूलिंग है कि ये वही स्केड्यूल है कि ये जो ऐड है इस लिंक का स्पेसिफिक ऐड शो होना कब शुरू हो, क्रिएट कर दें। ले जी, इस तरीके से आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ये अबाउट अस वाला, इसको मैं एज इज क्रिएट कर देता हूँ। ये जी, सेव कर दिया। तो अब ये अपने हिसाब से यूज़र को देख लेगा कि ये यूज़र का ध्यान कैसा है। तो यूज़र के उसके कह लो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका वो पेज, वो वाला ऐड, वो वाला लिंक शो कर देगा। ओके जी। कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड यूज़र के हिसाब से, अगर यूज़र है वो बाय कर रहा है तो बाय नाउ आ जाएगा, इंफॉर्मेशन के लिए तो लर्न मोर आ जाएगा, या आप खुद अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ से कोड दे सकते हैं। ओके जी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ, ये देखो कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन आ गई, ये पॉपअप ऐड है। इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं। मोर एसेट टाइप्स, अगर आपने कोई प्रमोशन ऐड करना है 50% ऑफ प्रमोशन आप यहाँ पर ऐड कर दें, ये इसकी सारी डिटेल्स है। लेट्स से ओकेजन क्या है जी, लेबर डे, लैंग्वेज इंग्लिश, करेंसी है जी PKR, मॉनिटरी डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, पैसों में डिस्काउंट है, परसेंटेज डिस्काउंट है अप टू रुपीज़ या अप टू परसेंट, मैं कहता हूँ अप टू 10,000 रुपये डिस्काउंट है जी। किस आइटम पे जी, आइटम का मैं नाम लिख देता हूँ यूज्ड टिश्यूज़। जब इस पे वो क्लिक करे तो वो कहाँ जाके किधर जाके वो पहुँचे जी, इधर आके पहुँचे। प्रमोशन ऑन ऑर्डर्स ओवर, अगर आप 20,000 का ऑर्डर करते हैं तो आपको 10,000 में डिस्काउंट दे दूंगा, क्या याद करेंगे। या प्रोमो कोड है, अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं ABCD, या प्रोमो कोड हम लोग यूज़ कर लेते हैं
बेबी शार्क। जो बंदा बेबी शार्क प्रोमो कोड यूज़ करेगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके जी, स्टार्ट का वो एंड का वो URL ऑप्शन इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। सेव कर देंगे। ले जी, मेरे पास ये ऑप्शन क्रिएट हो गई है। ये चाइनीज़ बीच में पता नहीं कहाँ से आ गई। अच्छा, यहाँ से मैंने लैंग्वेज चाइनीज़ कर दी थी, सॉरी। कह रहा हूँ चाइनीज़ आई जा रही है, चाइनीज़ लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई थी। ये लें, जब कोई बंदा आपकी व्यू ऑफर पे क्लिक करेगा तो उसको पता लगेगा कि अगर आप बेबी शार्क प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% या 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके जी, इस तरीके से ये आपको दिखा रहा है कि ये ऐड किस तरह शो होंगे। इसी तरह प्राइसेस, कॉल, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, कॉल आउट, अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट्स क्या होते हैं, ये टेक्स्ट में बातें आप कर सकती हैं, लीड फॉर्म के सर्वे फॉर्म आप ऐड कर सकते हैं। ओके जी, ये वाले जो सेक्शन है ये आप खुद लगा के देख लें। मोर ऑप्शन छेड़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सर्च थीम्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपके फिक्स टैग्स हैं, बिजनेस, शर्ट्स, क्लोथिंग, फैशन, ये सारे आपके सर्च टैग्स हैं। इसको भी फ़िलहाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है डाटे को। ये आपकी ऑडियंस है। चलो छेड़ ही लेते हैं। ये जो ऑडियंस वाला काम है ना, इसकी तरफ हम लोग दोबारा आएंगे। ये अपने आप में पूरा का पूरा लेक्चर है, आज मैं इसको कवर नहीं करवा सकता, सर भी आ रहे हैं। बजट डेली बजट है ये, एवरेज डेली बजट रोज़ाना के आप 8,000 रुपये दें या सेट कस्टम बजट कर लें। लीजिए रोज़ाना के मैंने तो 100 रुपया देना है, तो कहते हैं भाई तुम 100 रुपये में कोई गारंटी नहीं। मैं कहता हूँ 1000 रुपया ले लो, कैलकुलेट करें, एक हफ्ते में 7,000 लगेगा। पर डे की कॉस्ट आपकी 1 होगी, और जो कॉन्वोस वीकली कॉन्वो स्कोर होता है वो 6.7 है, यानी 6 लोगों तक 6 लोग आप ऐड देख लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट करेंगे सारे के सारे ये जो कुछ भी आपने किया उसकी समरी है। अगर कोई एरर है तो वो एरर यहाँ पे आ जाएगा, उसको रिजॉल्व करें। इसके बाद आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर की जाएगी। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर कर देने के बाद आपका ऐड गिवन डेट पे रन हो जाएगा। दिस इज़ गूगल एड्स का पहला लेक्चर। कल हम लोग देखेंगे ऑडियंस कैसे बनाई जाती है। ओके जी, ऑडियंस और वो जो प्रोमो वाला था उसको भी मैंने सिंपल अभी ग्लॉस ओवर किया, उसको भी कल मैं तफसील से डिस्कस करूँगा। ओके हो गया।